हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में होगा। कार्यक्रम में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। कार्यक्रम में हिमाचल के राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। 11 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने 350 जवान स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किए हैं। साथ ही एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान फील्ड में रहेंगे। एएसपी सिटी सुनील नेगी ने कहा कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 4 सेक्टर में शहर को बांटा गया है। एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान फील्ड पर तैनात होंगे और पुलिस के 350 जवान की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो है गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी हमारे शिमला में रिज के ऊपर मनाया जाएगा प्रतिवर्ष की भांति। तो इसमें हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जिसमें हमारे राजपत्रित अधिकारी होंगे जो हमारे शिमला बेस्ड अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग ड्यूटी पर रहेंगे। चाहे वो हम सभी जो है अधिकारी जो एसपी ऑफिस के गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो है कम से कम 350 के से ज़्यादा जो है हमने जो है पुलिस जो जवान हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो तैनात कर रखे हैं सुरक्षा ड्यूटी के लिए। हमने इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं। उसमें जो है गेजेटेड अधिकारियों को और दूसरे थाना के जो प्रभारी हैं हमारे, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है और हमने विस्तृत रूप से जो है इसका आकलन करके जो है पूरा हमने ड्यूटियां इसमें लगा रखी है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए कमेटी कार्य कर रही है। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार कैसे देना है, इस पर भी सरकार मंथन कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर भी जुबानी हमला बोला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को पहली कैबिनेट में पास किया और अन्य सभी गारंटी जल्द जारी होंगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि बदले की भावना से कांग्रेस कोई भी कार्य नहीं कर रही। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम देना बदले की भावना है तो कांग्रेस इसे करेगी। अगर महिलाओं को 1500 रुपए देना बदले की भावना है तो वे करेगी। प्रदेश के लोगों के हित में उचित कदम उठाना बदले की भावना है तो कांग्रेस जरूर करेगी। तो इस तरह से जो सरकार बनी है, जिन बातों को लेकर के बनी है, उस दिशा में काम कर रही है और अभी तो 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश तरक्की की ओर जाएगा। मुझे नहीं पता कि उनको क्या बात है जो कि लगी भावना ऐसी कि बदले की भावना है। अगर ओपीएस बहाल करना बदले की भावना है तो ये भावना तो जयराम जी कांग्रेस रखेगी, कांग्रेस ओपीएस बहाल करेगी। अगर 1500 रुपए देना बदले की भावना है तो वो भी कांग्रेस की गारंटीज़ में है, कांग्रेस करेगी। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र को सुधार करना ये भी हमारी प्रायोरिटी है। तो मुझे नहीं मालूम कि जयराम जी किस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब अगर वो खुल के बात बताएंगे कि कौन सी बात को लेकर के उन्होंने ऐसी बात कही तो हम उनको संतुष्ट करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। ऊना जिला में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 फरवरी को होने जा रही है। इस बैठक में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शिरकत करेंगे। वहीं इस बैठक को लेकर आज भाजपा मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने बैठक बुलाई। 4 और 5 फरवरी को होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी ने अहम रणनीति बनाई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिलाध्यक्ष, मंडल स्तर के नेता शामिल हुए। जिला ऊना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इस बैठक को लेकर समितियां गठित की गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 फरवरी को ऊना में होना तय है। इस बैठक में
नए प्रदेश कार्य समिति के नेता शिरकत करेंगे। सब बैठक को सफल बनाने के लिए आज यह बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को समितियां बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि 2 दिवसीय बैठक का सफल आयोजन हो सके। उन्होंने कहा कि इससे पहले राष्ट्रीय प्रदेश समिति की बैठक कुछ दिन पहले हुई और अब 4 और 5 फरवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। 4 और 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना में होने जा रही है। इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों के निमित्त उसकी व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए आज ये जिला भाजपा कार्यालय में बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी रूटीन में ये बैठकें चलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और पार्टी की ऐसी ये कार्यपद्धति है कि व्यवस्था है कि 1 सप्ताह के अंदर लगभग हफ्ता 10 दिन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। उसके बाद प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला स्तर पे बैठक होती है, फिर मंडल स्तर पे बैठक होती है। क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी कुछ दिन पहले हुई है तो प्रदेश की 4-5 फरवरी को बैठक तय हुई है, तो उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ बैठक हुई है। ये कार्य समिति ठीक से हो उसके लिए ऐसी अनेक समितियाँ बनी हैं, जैसे कोई आवास समिति है, कोई यातायात समिति है, कोई भोजन व्यवस्था से संबंधित है, या कोई अनेकों ऐसी मीडिया से संबंधित है जो कमेटियां वगैरह बन गई हैं। वो कमेटियां अपने अपने व्यवस्था ठीक से देखेंगी, उसको लेकर आज बैठक हुई और पूरी गाइडलाइन सबको बता दी गई है। 26 जनवरी से देश भर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। हिमाचल कांग्रेस में इस नए अभियान को लेकर काफी जोश है। इस अभियान को पूरे देश में बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला पहुंचकर इस अभियान को बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का अभियान बताया। आज की जो सरकार है दिल्ली की, उसने हर क्षेत्र में इस देश में समस्याएं खड़ी कर दी हैं, इस देशवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब विकराल रूप ले चुकी है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और पल पल की खबर आप लोगों के पास सबसे पहले आती है, रहती है। जागरूक लोग हैं, बौद्धिक हैं, जानकारियां सब आपको रहती हैं कि किस प्रकार से इस देश की इकोनॉमी को खराब किया जा रहा है, खराब कर दिया गया है। सन 47 से लेकर के सन 2014 तक इस देश ने लगभग हर प्रकार का कर्जा मिला के 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। और आदरणीय मोदी जी ने इस मात्र 9 साल के में ही 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। आज भारत पे कुल कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए है। मतलब जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए, जितना कर्जा उन्होंने लिया, लगभग उसका दूना कर्जा आदरणीय मोदी जी ने अपने मात्र 9 साल के कार्यकाल में ले लिया। और किया क्या? कर्जा लिया देश ने और उसका ज्यादा पैसा अपने मित्रों का कर्जा माफ करने में लगा दिया। 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 9 साल में मोदी जी ने मित्रों के कर्जे राइट ऑफ किए हैं बैंकों के। आप सबको जानकारी होगी, ये पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। 12-13 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए है। 5 लाख से ऊपर, 5 लाख करोड़ से ऊपर बैंकों में जो उससे फ्रॉड से बैंक का डूब गया है। हिंदुस्तान की पूंजी का 60% चंद चुनिंदा लोगों के हाथ में है। तो हमारे दो की जो सरकार है,
ये सरकार, मोदी जी की सरकार कर्जा लेकर के और अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रही है। किसी गरीब को, किसान को, छोटे एंटरप्रेन्योर को, किसी और कामगार को कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनको किसी प्रकार की इतनी विषमताएं या परेशानियां आई, उसमें कोई उनको मरम्मत नहीं मिल रही है। वर्कर यूनियन बिरोजा एंड तारपीन कारखाना नाहन ने आज अपनी 10 सूत्रीय मांग पत्र स्थानीय विधायक अजय सोलंकी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में बिरोजा फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा कारखाना में आ रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए जल्द समाधान की गुहार लगाई गई है। मीडिया से बात करते हुए वर्कर यूनियन बिरोजा एंड तारपीन कारखाना नाहन के अध्यक्ष बलवीर सिंह ने बताया कि विधायक की मार्फत 10 सूत्रीय एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसमें ऐतिहासिक धरोहर बिरोजा फैक्ट्री के आधुनिकीकरण करने को लेकर मांग की गई। उन्होंने कहा कि यहाँ लगाई गई मशीनरी भी दशकों पुरानी है। इसके अलावा यहाँ स्वीकृत पदों में दर्जनों पद रिक्त चल रहे हैं। यहाँ तैनात कर्मचारियों की पदोन्नति लंबे समय से लंबित है। वेतन विसंगतियां हैं। इन सभी मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा गया। हमारी वर्कर यूनियन आज एक प्रतिनिधि मंडल जो है श्री अजय सोलंकी माननीय विधायक नाहन निर्वाचन क्षेत्र से मिला, जिसमें हमने 10 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री को उनके माध्यम से भेजा है। उसमें हमारी फैक्ट्री की आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य जो कारखाना वर्करों को आ रही समस्याएं उनसे अवगत करवाया और ये ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमारी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री विचार, अपने सहानुभूति पूर्वक विचार करके और इनको जल्द समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने सबसे पहली जो अहम मांग है, हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्री जो है नाहन शहर की ऐतिहासिक धरोहर है और इसका आधुनिकीकरण किया जाए और इसमें जो उपकरण है वो सभी पुराने हो चुके हैं, उनको आधुनिक तकनीक में लगाया जाए और बाकी पदोन्नति से संबंधित समस्याएं हैं, वर्कर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। इस तरह की हमने जो है 10 समस्याओं को जो है ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है। एसीसी बरमाणा और दालडा घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट जल्द से जल्द शुरू करवाने को लेकर बिलासपुर जिला के झंडुता हलके के विधायक JR कटवाल ने मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से अनुरोध किया गया है कि फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से दोनों जिलों की आर्थिकी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इस मसले के समाधान के लिए शीघ्र उचित कदम उठाया जाए। एसीसी प्लांट बरमाणा और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद हुए आज 41 दिन हो गए और 41 दिनों से जो लगभग 3,500 ट्रक ऑपरेटर्स बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं, वो गंभीर समस्याओं के रूप में अब दिखने लगे। लोगों की बैंक इंस्टॉलमेंट्स, बच्चों की शिक्षा, रोटी रोजी का प्रश्न पैदा हो गया है। इतनी देर में हमने सोचा था विधानसभा में मामला उठाकर कि ये सरकार इसको सुलझाएगी। प्रत्येक मुद्दा, चाहे ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, चाहे इंडस्ट्री से संबंधित हो, चाहे कोऑपरेटिव से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और सरकार को इसको निपटाना चाहिए था। परंतु अभी तक जो जितना भी सुनने को अखबारों के माध्यम से लगता है कि बैठकें हो रही हैं, बैठकें हुई, क्या हल निकला कुछ नहीं पता। और सरकार को इन ट्रक ऑपरेटर्स की समस्याओं को समझते हुए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। झुंडुता क्षेत्र से 600 के लगभग ट्रक ऑपरेटर हैं। इसी तरीके से सदर से, घुमारवीं से और श्री नैना देवी से भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं और इनके साथ साथ छोटे छोटे काम धंधा करने वाले ट्रक, टायर रिपेयर, ढाबा, होटल या पेट्रोल पंप पे काम करने वाले सभी लोगों की रोटी रोजी पे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।